नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, अपने ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट आज और अच्छा प्रॉफिट देगा, तो जिससे जो सुबह प्रॉफिट बना होता है ना, उस प्रॉफिट को भी वो लोग लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उस प्रॉब्लम के लिए आपको एक स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ता है। उस डिसीजन के बाद में देखिए, हो सकता है कि वो डिसीजन लेने के बाद में मार्केट वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे चला जाए, जो आप मिस कर दोगे। लेकिन अगर आप इस फीलिंग में रहोगे कि मैं सारी चीज़ें पकड़ लूँ, सारी चीज़ें कर लूँ, तब तो ये किसी काम का नहीं है। फिर इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप में ये है कि मैंने एक प्रॉफिट डिसेंट बना लिया, मैं इस प्रॉफिट से खुश हूँ, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए लास्ट तक, जिससे आपका वो प्रॉफिट, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, फिर वो आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, कभी ओवर ट्रेडिंग फिर नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये समझते हो सारे दिन ट्रेड ही करना है, तब तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। फिर तो आप कुछ भी कर लो। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर इमोशन को कंट्रोल कैसे करें, तो वो सब सारी चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बल्कि लाइव प्रैक्टिकली आप लोग को करके दिखा रहा हूँ। तो उसको देखिए, समझिए और सीखते रहिए। देखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है और ये स्ट्रांग डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आपको फिर गिल्टी फील ना हो। मार्केट वहाँ से ऊपर जाए, नीचे जाए, भूल जाइए। हमें जो प्रॉफिट बनना था, प्रॉफिट हम लेके गए। देखिए, आप लोग 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से ट्रेडिंग तो कर रहे हो, अच्छे खासे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट ही कर लेते हो। ऐसा तो कभी होता नहीं कि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, आपने और किया तो और अच्छा प्रॉफिट हो गया। आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करते हैं, इसलिए प्रॉफिट कभी बढ़ेगा नहीं। तो जो प्रॉफिट पहले बना है ना, उस पर बिलीव करो। जो भविष्य के गर्भ में छुपा है ना, उसके पीछे मत जाओ। उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपकी ये ओवर ट्रेडिंग और जो आपका सुबह का प्रॉफिट बना है, वो प्रॉफिट आप घर पे लेके जा सकते हो, ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हो। बस छोटा सा एक आपको डिसीजन लेना है। वो क्या डिसीजन आपको लेना है, चलिए मैं डायरेक्ट आपको चार्ट पे समझाता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जीरोधा का आपको टर्मिनल यहाँ पे ओपन किया हुआ है और टर्मिनल यहाँ पे जीरोधा का दिख रहा है। बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है फिलहाल 40,550 के आसपास में, और निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,349 के आसपास में। यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे मैं अपनी कुछ पोजीशन, यहाँ पोजीशन पे चलता हूँ और पोजीशन को दिखाता हूँ आपको। पहले समझाता हूँ, ये पोजीशन सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए है कि किस तरह से ये इमोशनल कंट्रोल होगा अगर आप अभी कंट्रोल नहीं कर पाते हो। देखिए, लाइव मार्केट में बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कंट्रोल करने का मैं यहाँ पे तरीका आप लोग को बता रहा हूँ, जिससे बिल्कुल आराम से आप कुछ भी कर लो, फिर उसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, छेड़छाड़ आप कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी पोजीशन है। अब मान लीजिए इस पोजीशन में मैंने जैसे मैंने यहाँ पे 40,700 की कॉल बाइंग की, यहाँ पे 52,000 का प्रॉफिट है, 40,600 की कॉल बाइंग की, फिर 40,500 की भी कॉल में प्रॉफिट है, और यहाँ पे 40,200 की पुट में यहाँ पे प्रॉफिट है। मुझे जो ये CDSL, BSE और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मेरे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे मैंने बाइंग किया हुई है। मैं बहुत दिनों से बाइंग करते हुए कंटिन्यू चला आ रहा हूँ। तो यहाँ पे बाइंग है, तो यहाँ पे कुछ लॉसेस हो रहा है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की है। 10 साल, 12 साल, 15 साल, हो सके 10 दिन, 20 दिन, हो सके अगर 50% का रिटर्न ये 10 दिन में दे जाए तो शायद मेरा मूड वहाँ पे चेंज हो जाए तो मैं बेच दूँ। तो ये मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसको देख के आप बाइंग और सेलिंग मत करना। ये मेरी, अब मैं कभी भी बेच सकता हूँ, हो सके मैं आज ही बेच के ही चला जाऊँ। तो यहाँ पर ये मेरी पोजीशन है। अब मुझे क्या लग रहा है कि मुझे यार ट्रेड नहीं करना है। अभी मैं ट्रेड करूँगा तो ओवर ट्रेडिंग होगी, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में जो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट है वो शायद लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो ये अभी जीरोधा पे होगा। अगर आपका जीरोधा नहीं है तो जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लो, या फिर अगर आपका दूसरा ब्रोकर ये सिस्टम प्रोवाइड करता है तो उसको भी जाकर के देख लेना। ये जीरोधा में एक सिस्टम है जिसको मैं बताने वाला हूँ। उसको करने से आपकी जो ये ओवर ट्रेडिंग है वो कंट्रोल होगी। देखिए, पहले बहुत सारे लोग शुरुआत में चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते। बस आपको कंट्रोल करना है, पहले समझना है यार, जो प्रॉफिट बना उसे लेकर कुछ जाओ। तो यहाँ, तो अब ये पोजीशन, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है अपने क्लाइंट आईडी पे। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट आईडी पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये आपके प्रोफाइल में लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंसोल क्लिक करना है। ठीक है, कंसोल में जाने के बाद वापस एक बार फिर से आपको अपनी लॉगिंग आईडी पे क्लिक करना है। ये लॉगिंग आईडी पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना है आपको माई अकाउंट में। जैसे आप माई अकाउंट में जाएंगे, आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएंगे, और डिटेल्स के बाद में यहाँ पे जो सेगमेंट है यहाँ पे क्लिक करना है। ये सेगमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑलरेडी NSE, BSE, NSE फ्यूचर, BSE फ्यूचर, NSE करेंसी, BSE करेंसी और कमोडिटी, यहाँ पे सारी अकाउंट आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है जो आप ट्रेडिंग करते हो। जैसे आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो आप इक्विटी को ट्रेड कर, यहाँ पे क्लिक कर लो। मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, तो मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ये कंटिन्यू किया। जैसे ये कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन आपका क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। कितने घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए आपका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए सुबह आपने 10 बजे ट्रेड किया है ना, तो रात को 10 बजे फिर आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। आप एक्टिव ही नहीं कर पाओगे, आप चाह कर भी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो जिससे आपका जो प्रॉफिट
प्रॉफिट कम से कम बना है वो प्रॉफिट आपके घर पे जाएगा ही जाएगा। आप लोग यही गलती करते हो कि और बन जाए 3:30 बजे तक ट्रेड करते करते वो सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वापस मैं कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करूँगा, अब ये प्रोसेस हो रहा है। अभी प्रोसेस होने के बाद में ये किल स्विच का एक ऑप्शन है, जिससे क्या होगा, आपका वो सेगमेंट ही बंद हो जाएगा। अगर आप पूरा क्लोज करना चाहते हैं तो पूरा ही क्लोज हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका है, ये सारा यहाँ पे अब डीएक्टिवेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं कुछ बाइंग करना चाहता हूँ तो मैं बाइंग नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। अब चलिए वापस मैं इसको बाइंग करता हूँ, देखता हूँ क्या ये बाइंग होता है। अब ये तो इसको बाइंग करता हूँ, 25 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने रखी हुई है। 25 क्वांटिटी अगर बाइंग के लिए डालता हूँ तो अब मुझे मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि NFO इज डिसेबल फॉर योर अकाउंट, यू कैन एक्टिवेट द सेगमेंट। कंसोल में जाकर के एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेकिन वो एक्टिवेट भी 12 घंटे बाद ही होगा। यानी 12 घंटे पहले आप कुछ भी कर लो, आपका ये अकाउंट डीएक्टिवेट ही रहेगा। खासतौर से ये सेगमेंट, पूरा अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि हमने सिर्फ एक सेगमेंट किया है ऑप्शन का। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला सेगमेंट, अभी मैं इक्विटी बाइंग करना चाहूँ तो वो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने मान लीजिए HDFC बैंक मुझे बाइंग करना है, यहाँ पे एक क्वांटिटी में बाइंग करूंगा, ये बाइंग हो जाएगा। देखिए ये बाइंग हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करने जाऊंगा, मैं कुछ भी कर लूँ, ऑप्शन यहाँ पे बाइंग नहीं होगा मुझे अब, क्योंकि मैंने उसे लॉक कर दिया है, यानी किल स्विच कर दिया है। तो मैं कुछ भी करूंगा ऑप्शन बाइंग नहीं होगा। तो आप जिस सेगमेंट में करते हैं, आप इक्विटी में करते हैं, करेंसी में करते हैं, कमोडिटी में करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, वो सेगमेंट ही बंद कर दीजिए। सारा दिन का झंझट ही नहीं रहेगा। मार्केट अब कहीं भी जाए आप देखोगे ही नहीं, आपको देखने का भी मन नहीं करेगा। जब आप देखते रहते हो ना तो कंटिन्यू कुछ ना कुछ आपका करने का मन करेगा। आपका जो चार्ट है ना वो कुछ ना कुछ आपको बताता रहेगा। चलो यहाँ पे सेल करता हूँ, 10 पॉइंट निकलेगा, निकल जाऊंगा, 15 पॉइंट मिलेगा, बेच दूंगा। इस चक्कर में क्या होता है, जो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सब सारी चीजें करने से बचने के लिए ये किल स्विच ऑप्शन जो है जीरोधा में, वो बेस्ट है। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप जीरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हो। या अगर आपके ब्रोकर में भी ये ऑप्शन है तो वहां से जाकर भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। मैं जीरोधा में ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे जीरोधा के बारे में पता है, बाकी सेगमेंट बाकी जो ब्रोकर है उनके बारे में मुझे नहीं पता है कि उसमें वो ऑप्शन है या नहीं है। अगर वो ऑप्शन है तो उस ऑप्शन का आप यूज कीजिए यार। पैसा घर पे लेके जाने से मतलब है। आप लोग क्या करते हो, शाम तक पैसा देने लगते हो। तो पैसा देने ही क्यों, जो बन गया एक बार खुद ही पहले लेके जाओ। 15 दिन अगर आपने ये चीजें कर ली ना तो 16वें दिन से आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग ऑटोमेटिक ही ट्रेड नहीं करने देगा आपको। कम से कम 10-15 दिन स्ट्रिक्टली इस रूल को आप फॉलो करो। जो भी एक छोटा मोटा प्रॉफिट हो, किल स्विच करो और टर्मिनल को क्लोज कर दो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।